आवाज और आस्था के बीच के एक नए विवाद ने जन्म लिया है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हाँ, विवाद नया है, लेकिन हम 15वीं सदी की तरफ भी अगर जाते हैं तो कबीरदास का दोहा याद आता है, जब उन्होंने लिखा था कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद दियो बनाए, तापरे मुल्ला बांग दे, क्या बहरो हुए खुदाए। विवाद तब भी हुआ था, आज भी विवाद होता है, लेकिन आज इस विवाद का स्वरूप जरा अलग सा नजर आता है। आज हिंदुस्तान के अगर गली मोहल्लों में इस बात पर चर्चा होती है कि अगर अजान लाउडस्पीकर पर होगा तो हनुमान जयंती को भी हनुमान चालीसा के जरिए लाउडस्पीकर पर उसका पाठ किया जाएगा। पर इसमें विवाद कितना है और इसकी हकीकत क्या है, आज आपको पूरा सच और हर एक तथ्य हम दिखाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अशहदु अन ला किसी के लिए आस्था, किसी के लिए शोर। जो अजान देने की रवायत है वो क्या है, क्या होता है उसके जरिए? अजान जो है, अजान का मतलब है यानी कि ऐलान, लोगों तक इसका मैसेज पहुंच जाए कि अजान जो है नमाज का वक्त हो गया, आप अपने काम को छोड़कर, घर को छोड़कर जो है मस्जिद में आइए नमाज पढ़ने। जब जैसे लाउडस्पीकर नहीं रहे होंगे उस समय क्या मोहल्लों में कैसे होती थी? पहले इतनी ऊंची ऊंची इमारतें नहीं थी, मस्जिद की मीनारें हुआ करती थी और मस्जिद की मीनार के ऊपर खड़े होकर जो है चढ़ करके अजान दिया करते थे, जो आवाज़ ज़्यादा से दूर तक चली आए। अब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, इसलिए आवाज़ नहीं जाती, इसलिए लाउड स्पीकर का पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं थी, एज ए सिस्टम नहीं थे, आज एज ए सिस्टम है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हमारे शीर्ष उच्च न्यायालय ने भी यही एक गाइडलाइन बनाई कि एक सीमित डेसिबल के साथ वो चले। लेकिन यहाँ क्या किया गया, अलीगढ़ के अंदर भी और भी जगह देखने को मिला, सुनने को मिला कि वहाँ पहले जो दो भोंपू लगे हुए थे, वहाँ अब उनकी क्वांटिटी बढ़ा के 10 कर दी गई, 12 कर दी गई, 14 कर दी गई। किसी के लिए राजनीति, किसी के लिए धर्म। अब मुझे लगता है कि ये इनफ इज इनफ, बहुत हो गया ये। आज तक सब लोग बर्दाश्त करते आए हैं और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को ये समझ में आना चाहिए कि ये कोई धार्मिक इशू नहीं है, ये सामाजिक इशू है। लोगों को ऐसे विषयों पे लोगों को ध्यान भटका के उसमें विवाद में फंसा के कुछ उसमें हिंसा करके जो मूल जो समस्या है उससे लोगों को ध्यान हटाना है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल देश के मुद्दों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आज देश के अंदर मुद्दा है अजान की लाउड स्पीकर की आवाज़ कम होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, हिजाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, यही मुद्दे रह गए। जहां तक लाउड स्पीकर और अजान का विषय है, ये सारे विषय भिन्न भिन्न राज्यों से कोर्ट तक पहुंचे हैं। इस हाई कोर्ट में, उस हाई कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में, सारे हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता के साथ अपनी राय को रखा है कि एक डेसिबल लिमिट होनी चाहिए। किसी के लिए रीति, किसी के लिए टकराव। इस तरह से अजान का विषय पिछले समय से कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, उसको कहा कि सीमित डेसिबल जो नियम बनाया है नियमानुसार उनको बजाना चाहिए। उसके बावजूद भी प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद में आज हिंदूवादी संगठनों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए वो लगाने के लिए मंदिरों पर
वो शुरू की है एक मुहिम। हमारा कोई किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की नींद में खलल डालना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो और मुस्लिमों जितने भी घर हैं उन तक ये हमारी आवाज़ जो अजान की है वो पहुंच जाए, जिससे कि वो टाइम पर मस्जिद आ जाए नमाज पढ़ने के लिए। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। उसका टाइम जो है बहुत ही लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक हम। कितनी देर तक होता है? आप इसको आप समझ सकते हैं 3 से 4 मिनट। किसी के लिए ऐलान तो कोई इससे परेशान। जिस प्रकार से अजान के समय, नमाज के समय सुबह 4 बजे लाउड स्पीकर बड़ी तेज आवाज में बजता है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। उन सीमाओं को ध्यान में भी नहीं रखा जाता और लोगों को, समाज के लोगों को परेशानी होती है। जहाँ तक लाउड स्पीकर का ताल्लुक है, वो अजान के लिए भी, हनुमान चालीसा के लिए भी, रामायण के लिए भी, इसके अलावा और जागरण और आपके जो दूसरे मौके होते हैं, कावड़िया यात्रा जाती है, हमेशा इसका इस्तेमाल होता रहा है। और आज भी बहुत से मंदिरों से इसका बाकायदा सुबह या शाम किसी न किसी वक्त इस तरह का पाठ होता है। कोई आपस में टकराव नहीं है, सब अपने अपने धर्म की, अपने अपने मजहबी एतबार से पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। न तो भारत में ये विवाद पुराना है, न दुनिया में, लेकिन इन दिनों ये फिर नई शक्ल में महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश से कर्नाटक, कर्नाटक से राजस्थान तक तूल पकड़ रहा है। ये सब पॉलिटिकल मामला है, इसको प्रशासन को अपना समझाना चाहिए, इसको प्रशासन को सुलझाना चाहिए। इसमें पब्लिक क्या करे? ये प्रशासन को समझाना चाहिए, सुलझाना चाहिए इस मामले को। और अजान से इस मंदिर का कोई लेना देना नहीं है। अजान अपनी जगह है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार 75 डेसिमल और 55 डेसिमल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, मुल्ला मौलवी जितने भी हैं मुस्लिम भाइयों के, वो सब अपनी वजह से 200 डेसिमल तक चलाते हैं। आजकल गाड़ियों की आवाज़ इतनी अलग ही है, अजान मुझे देने में आवाज़ नहीं आ रही, बाहर आवाज़ नहीं आ पाती, लोग कान तक पहुँच नहीं पाती, इसलिए माइक पे अजान देते हैं तो सब जगह उसका संदेश पहुँच जाता है। घड़ी से पता चल जाएगा नमाज का वक्त किस वक्त, ये पता होना चाहिए कि इसमें 2 बजे नमाज है, उसमें 1 बजे नमाज है, तो घड़ी देख के जा सकते हैं अपन। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो डेसिबल तय है उस अनुसार जो है उसका साउंड लिमिट होना चाहिए, और नहीं तो वैसे तो हमारी मांग है कि हटना चाहिए। अगर नहीं हटते तो साउंड की मात्रा और लिमिटेशन होना चाहिए कि इतनी लिमिट में ही साउंड बजेगा।